कबीर साहब का एक दोहा आज फिर से बोल रही हूँ। वो कहते हैं कि संसारी से प्रीतड़ी सरे न एको काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। बिल्कुल तात्पर्य इसका साफ है कि अगर प्रीत करनी ही है तो उस परम से करो, उस परम पिता परमेश्वर से करो, क्योंकि वही इस जगत के कारण हैं। तो हम जगत में जिसको हासिल करने के लिए सोचते हैं कि हम जगत में इसको हासिल करके या उसको हासिल करके पूर्ण हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भी यहाँ पर हैं वो सारे रिश्ते एक ना एक दिन धोखा देते हैं। यकीन नहीं आता ना कि कैसे? कुछ तो बुद्धि से सोच के धोखा देते हैं और कुछ लोग गाहे बगाहे धोखा देते हैं, या यूं कह लो कि जब हमारी एक भी सांस पे हमारा नियंत्रण नहीं है तो जिसको हम कहते हैं परमपिता या हम काल कहते हैं, तो उस पर हमारा नियंत्रण कैसे हो जाएगा? तो वहाँ पर भी धोखा मिलता है। कैसे? कि मृत्यु ही वो सच है जो किसी को किसी से अलग कर देती है। ये भी एक तरह से धोखा ही है कि कोई बीच रास्ते में आपको छोड़ के चला गया। पर उसका एक ही कारण है कि अगर कोई गया भी है आपको छोड़कर, तो वो कहीं ना कहीं आपसे इतना प्रेम तो करता ही है कि आपको एक सही दिशा देने के लिए उसने ये सही दिशा देने के लिए काल ने आपके साथ या नियति ने आपके साथ ये किया कि आप सही दिशा में आगे बढ़ सकें। अगर आप फिर भी निर्णय अपनी बुद्धि से गलत लेते हैं, तब आप खुद ही देख सकते हैं कि आप अपने नए नए कर्म किस तरह से बनाते चले जाते हैं। यहाँ पर कबीर साहब की एक बात यह और याद आ जाती है कि जहाँ पर एक स्त्री होती है, वो रोती रोती जाती है कबीर साहब के पास और कहती है, कबीर साहब उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ? तो वो स्त्री बोलती है कि मेरी जोड़ी टूट गई, तो ये भाग्य ने मेरे साथ कैसा किया? तो जो कबीर साहब हैं कुछ देर कुछ बोलते नहीं हैं, फिर उसके बाद उनका उत्तर आता है कि पगली तू क्यों रो रही है? क्यों रो रही है तू? तेरा उसमें क्या था? तेरा क्या अधिकार था? तेरा जिस पे अधिकार है तू उस तरफ चल। तेरा उस पे क्या अधिकार था? जिसने तेरी जोड़ी उसने ही तोड़ी, तो तू क्यों रो रही है? तू क्यों शोक मना रही है? जो उसका है तो लेने का अधिकार भी उसका है। और हम कितने घमंडी लोग हैं कि हमें एक एक सांस उस परम पिता की दी हुई है, और हम अपने नित यहाँ पे नए काम लिखते चले जाते हैं कि हम कल ये करेंगे, कल वो करेंगे, भविष्य के सपने सजाते चले जाते हैं कि कल ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसी आस में इंसान कैसे कैसे तिकड़म लगा लेता है। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो काल का चक्र है या नीति का चक्र है, काल का चक्र है, वो चल रहा है निरंतर, वो पहिया चलता चला जा रहा है। हम उस पहिए से के साथ रिवॉल्व ना होके, घूम के ना, हम वो उस तरफ चलें जिस पहिए के बिंदु के बाहर, आप समझ पा रहे हो, जिस उस जो काल का पहिया उस बिंदु के बाहर हमारा वो इंतज़ार कर रहा है, जिसको हम अपने अनुसार जैसे भी आप नाम देना चाहें, परम पिता कह सकते हैं, पिया कह सकते हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। और हम कैसे मूर्ख प्राणी हैं, हम यहाँ गठजोड़ी करते हैं कि तू ही दिल, तू ही जान, तू ही पता नहीं क्या क्या। इसमें एक बात और भी है कि जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई छीन भी नहीं पाएगा। आप चाहो या ना चाहो, कितना भी उसे दूर फेंको, पर जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई नहीं ले सकता। और मैं बात कर रही हूँ कि उसे चोर भी नहीं चुरा सकता, उसे कोई भी नहीं चुरा सकता। और सिर्फ यहाँ पे मैं प्रेम की बात कर रही हूँ,
उस प्रेम की बात नहीं जो आज इसका है, कल उसका है, कल किसी और का है, जिसमें तुम्हें हमेशा भय रहता है कि छिन जाने का, कि मुझसे छिन जाएगा ये। तो जिसको प्रेम है वो निश्चिंत होके सोता है, क्योंकि कहीं यकीन है कि वो मेरी देखभाल कर रहा है। तो बहुत सुंदर मुझे ये पंक्तियाँ लगती हैं कि संसारी से प्रीतड़ी सरे नए को काम। अगर गांठ जोड़ यहाँ करोगे तो इनमें धोखेबाजी की बहुत बहुत मतलब प्रबल संभावना रहती है, और हमेशा ही एक ना एक दूसरे को धोखा दे ही रहा होता है। और जहाँ तुम्हें धोखा ना मिले वहाँ पे सिर्फ सत्य होता है, और सत्य जहाँ पर होता है वहाँ पर पिया विराजमान होते हैं। धन्यवाद।